हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं AMU के 2019 के BPED के एंट्रेंस पेपर को सॉल्व करूँगा। AMU में BPED के एंट्रेंस में टोटल 20 क्वेश्चन ही आते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन हम इसी एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर दूँगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1। आफ्टर हैविंग अ डिग्री फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन वन विल बिकम एन एक्सपर्ट ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर किसी के पास फिजिकल एजुकेशन की डिग्री है तो वो किस चीज़ का एक्सपर्ट बन जाता है फिजिकल एजुकेशन की डिग्री मिलने के बाद। ऑप्शंस दिए गए हैं फिजिकल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स कोचिंग, साइकोमोटर टीचिंग या कॉग्निटिव टीचिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साइकोमोटर टीचिंग। एक फिजिकल एजुकेशन डिग्री होल्डर साइकोमोटर टीचिंग एक्सपर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1920 बाय मिस्टर हैरी क्रोबक इज नोन एज। क्वेश्चन में पूछा गया है फिजिकल एजुकेशन का एक इंस्टीट्यूट जो कि 1920 में एस्टैब्लिश किया गया, जिसे मिस्टर हैरी क्रोबक ने एस्टैब्लिश किया था, उसका क्या नाम है उस इंस्टीट्यूट का। ऑप्शंस दिए गए हैं लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन या इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों, जो YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है ये HC बक ने यानी हैरी क्रोबक ने 1920 में मद्रास में एस्टेब्लिश किया। मद्रास, जिसका प्रेजेंट में नाम चेन्नई है, वहाँ पर 1920 में सबसे पहला कॉलेज फिजिकल एजुकेशन का एस्टेब्लिश किया गया, जिसे HC बक ने एस्टेब्लिश किया। और इससे एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि YMCA ने ही 1920 में इंडिया में सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द मसल। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से मसल की फंडामेंटल यूनिट कौन सी है। ऑप्शंस दिए गए हैं एक्टिन, मायोसिन, फिलामेंट या A एंड B। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, A एंड B, यानी कि ऑप्शन A और ऑप्शन B दोनों ही मसल की फंडामेंटल यूनिट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन हार्ट। क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं चारों ऑप्शन में, इनमें से एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यानी गलत है। उसे बताना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट हार्ट के बारे में गलत दिया हुआ है। ऑप्शंस दिए गए हैं 4 चैम्बर्स, स्टार्ट्स फ्रॉम राइट एट्रियम, एओर्टा इज इन राइट एट्रियम, एंड्स एट लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एओर्टा इज इन राइट एट्रियम। दोस्तों, इसका राइट आंसर ये क्यों है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है 4 चैम्बर्स, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि इनकरेक्ट क्या है, तो इसमें ऑप्शन ए है 4 चैम्बर्स, तो ये हार्ट के बारे में सही है। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ऑप्शन बी है स्टार्ट्स फ्रॉम राइट एट्रियम, ये भी सही है क्योंकि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है वो सबसे पहले राइट एट्रियम में ही आता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन डी है एंड्स एट लेफ्ट वेंट्रिकल, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल पर ही जाकर एंड हो जाता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन ऑप्शन सी में कहा गया है एओर्टा इज इन राइट एट्रियम, कि एओर्टा राइट एट्रियम में होता है। एओर्टा जो हमारे बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है वो राइट एट्रियम में दोस्तों नहीं होती, उसका ओरिजिन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें पिक करना था, तो इस वजह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एओर्टा इज इन राइट एट्रियम। क्योंकि एओर्टा राइट एट्रियम में होती नहीं है, इसीलिए ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। आइडेंटिफाई द मैक्रोन्यूट्रिएंट दैट सप्लाइज ऑलमोस्ट 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर ग्राम। क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे ऑप्शन में 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम दिए गए हैं। इन चारों में से वो कौन सा न्यूट्रिएंट है
जो 9 कैलोरीज पर ग्राम सप्लाई करता है, यानी कि 1 ग्राम में उसके 9 कैलोरीज होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या विटामिन। इसका राइट आंसर है फैट। दोस्तों जो फैट है उससे हमें पर ग्राम में यानी 1 ग्राम में 9 कैलोरीज मिलती हैं, इसीलिए ये इसका राइट आंसर है। कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन से भी हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं और विटामिन एक एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन इससे हमें कैलोरीज नहीं मिलती। कैलोरीज हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से ही मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। इन्हें हमें मैच करना है। कॉलम ए में कुछ न्यूट्रिएंट्स के नाम दिए गए हैं और कॉलम बी में उन न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज दिए गए हैं, यानी वो न्यूट्रिएंट्स हम कहाँ से ले सकते हैं। तो इसे आपको मैच करना है। मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें मिलता है राइस से, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को मैच करेंगे हम कॉलम बी में 4th राइस से। कार्बोहाइड्रेट हमें राइस से मिलता है इन ऑप्शंस में से। राइस में दोस्तों स्टार्च बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है, तो इस वजह से कार्बोहाइड्रेट को मैच करेंगे हम राइस से। फैट्स हमें मिलती है ऑलिव ऑयल से, तो फैट को हम मैच करेंगे 3 से ऑलिव ऑयल। प्रोटीन हमें मिलता है ट्यूना फिश से, तो प्रोटीन को हम मैच करेंगे 1st ट्यूना फिश। और विटामिन्स हमें मिलते हैं मिल्क, सनशाइन, नट्स, सीड्स, ये सभी विटामिन्स के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एन एबिलिटी टू एक्ट और ओवरकम अगेंस्ट रेजिस्टेंस इज नोन एज। यहाँ पर फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स की डेफिनेशन दी गई है और कहा गया है कि ये डेफिनेशन कौन से फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट को सबसे अच्छा डिफाइन कर रही है। डेफिनेशन है एबिलिटी टू ओवरकम और एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ये डेफिनेशन है। ऑप्शंस दिए गए हैं फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू एक्ट और ओवरकम अगेंस्ट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हु वॉज द फर्स्ट एथलीट टू बी अवॉर्डेड पद्मश्री। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से एथलीट को सबसे पहले पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ऑप्शंस दिए गए हैं मिल्खा सिंह, पीटी उषा, वीएस चौहान या सचिन बेफले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह वो एथलीट हैं जिन्हें सबसे पहले पद्मश्री अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इन कबड्डी द प्लेयर ऑन डिफेंसिव साइड नोन एज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कबड्डी गेम में जो डिफेंसिव साइड वाले प्लेयर होते हैं, यानी जो डिफेंड कर रहे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं रेडर, एंटिस, डिफेंडर या प्रोटेक्टर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंटिस। कबड्डी में जो डिफेंड करने वाली टीम होती है उसे बोलते हैं एंटिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड इन। क्वेश्चन में पूछा गया है ब्लड डीऑक्सीजनेट कहाँ होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं हार्ट, मसल, लंग्स या आर्टरीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मसल। जो हमारा ब्लड है वो मसल्स में डीऑक्सीजनेट हो जाता है और फिर वहाँ से दोबारा वो हार्ट में आता है और हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है और वहाँ से दोबारा से ऑक्सीजनेटेड होता है और आर्टरीज के थ्रू हमारी पूरी मसल्स में ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जब मसल्स उसे यूज़ कर लेती हैं तो वो ब्लड इम्प्योर हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और वो दोबारा से हार्ट में आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हार्ट के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। ह्यूमन हार्ट पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी बिलोंग्स टू। क्वेश्चन में पूछा गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, यानी कि माँ का ट्रॉफी भी कहते हैं इसे, ये किसे दी जाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं स्टेट लेवल कंपटीशन, नेशनल लेवल कंपटीशन, वर्सिटी लेवल कंपटीशन या स्कूल लेवल कंपटीशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्सिटी लेवल कंपटीशन। वर्सिटी लेवल कंपटीशन मतलब जो इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप्स होती हैं उनमें जिस यूनिवर्सिटी की टॉप परफॉर्मेंस होती है उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उस यूनिवर्सिटी को माँ का ट्रॉफी अवार्ड की जाती है। दोस्तों अगर आपको
स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। इसमें मैंने सभी स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में डिटेल में बता रखा है, कौन सा अवार्ड किसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, मैच द वुमेन स्टार विनर्स ऑफ 2018 नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स विथ करेक्ट स्पोर्ट्स। क्वेश्चन में कहा गया है कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। कॉलम ए में कुछ स्पोर्ट्स स्टार्स के नाम दिए हुए हैं और कॉलम बी में उनके गेम्स के नाम दिए हुए हैं। ये वो प्लेयर्स हैं जिन्हें 2018 में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स मिले, तो ये उन्हीं प्लेयर्स के नाम हैं। आपको इन्हें मैच करना है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एस मीराबाई चानू। ये हैं वेट लिफ्टिंग की प्लेयर। हिमा दास, ये हैं एथलेटिक्स की प्लेयर। स्मृति मंदाना, ये हैं क्रिकेटर। और सविता, ये हैं हॉकी प्लेयर। तो ये चारों को इस तरह से आपको मैच करना है। फर्स्ट में थर्ड आएगा, सेकंड में फोर्थ आएगा, थर्ड में सेकंड आएगा और फोर्थ में 1 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सीए कटप्पा इज ऑनर्ड विद द 2018 द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीए कटप्पा को 2018 में द्रोणाचार्य अवार्ड कौन से गेम में दिया गया। ऑप्शंस दिए गए हैं बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, हॉकी या जूडो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बॉक्सिंग। सीए कटप्पा को बॉक्सिंग में 2018 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द ओनली क्लास ऑफ न्यूट्रिएंट विच कंटेन्स नाइट्रोजन इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसमें नाइट्रोजन होता है। वो एक ही न्यूट्रिएंट है जिसमें नाइट्रोजन होता है और किसी दूसरे न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन नहीं होता। ऑप्शंस दिए गए हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या विटामिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इन सभी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ साथ नाइट्रोजन भी होता है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर होगा बी, प्रोटीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द WHO recommendations for the physical activity between 15 to 17 years old population is। क्वेश्चन में कहा गया है कि WHO ने 15 साल से 17 साल तक के लोगों के लिए कौन सी फिजिकल एक्टिविटी को रेकमेंड किया है। ऑप्शंस दिए गए हैं एटलीस्ट 60 मिनट ऑफ मॉडरेट टू विग्रस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी डेली। ऑप्शन बी है एटलीस्ट 30 मिनट ऑफ मॉडरेट टू विग्रस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी डेली। ऑप्शन सी है एटलीस्ट 60 मिनट ऑफ मॉडरेट टू विग्रस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी 3 days पर वीक। और ऑप्शन डी है एटलीस्ट 30 मिनट ऑफ मॉडरेट टू विग्रस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी 6 days पर वीक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। WHO के अकॉर्डिंग जो 15 साल से 17 साल तक के लोग हैं उन्हें कम से कम 60 मिनट्स तक मॉडरेट और विग्रस इंटेंसिटी की फिजिकल एक्टिविटी डेली करनी चाहिए। यानी कि 24 आवर्स में से 1 आवर तो हमें एटलीस्ट मॉडरेट और विग्रस इंटेंसिटी की फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए, ऐसा रेकमेंड किया है WHO ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ये इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन है यानी ग्रामर का। इसमें एक ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, ये हमें फिल करना है, सेंटेंस को हमें पूरा करना है। मैं पढ़कर बता देता हूँ आपको। आई डैश क्रिकेट एवरी वीकेंड इवनिंग एट स्ट्राइफोर्ड। ऑप्शंस दिए गए हैं प्लेइंग, एम प्ले या प्ले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्ले। आई प्ले क्रिकेट एवरी वीकेंड इवनिंग एट स्ट्राइफोर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ये भी इंग्लिश ग्रामर का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर नरेशन दी गई है यानी कि कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल। तो यहाँ पर है एट अ स्कूल स्पोर्ट्स आकाश डैश योरसेल्फ, नीरज यस आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है कि ये ब्लैंक स्पेस को कौन सा ऑप्शन फिल करेगा। ऑप्शन ए है यू एंजॉइंग, ऑप्शन बी है आर यू एंजॉइंग, ऑप्शन सी है एंजॉय यू, ऑप्शन डी है डू यू एंजॉय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर यू एंजॉइंग। तो अगर हम इसे ब्लैंक में फिल करेंगे तो पूरा सेंटेंस होगा आकाश आर यू एंजॉइंग योरसेल्फ,
नीरज, यस आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ये भी इंग्लिश ग्रामर का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी एक ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है। क्वेश्चन है आई डैश फॉर माई रनिंग शूज, हैव यू सीन इट। ऑप्शंस दिए गए हैं एम लुकिंग, लुक, विल लुक या लुकिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एम लुकिंग। एम लुकिंग को जब हम ब्लैंक स्पेस में रखेंगे तो सेंटेंस पूरा बन जाएगा आई एम लुकिंग फॉर माई रनिंग शूज, हैव यू सीन इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। WHO emphasizes the benefits of daily physical activity on health with more stress on। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से WHO ऐसी कौन सी फिजिकल एक्टिविटी पर ज़्यादा जोर देता है जिसका हमारी हेल्थ के कुछ स्पेसिफिक पार्ट पर इम्पैक्ट हो। ऑप्शंस दिए गए हैं चिल्ड्रंस बोन, चिल्ड्रंस नर्व्स, चिल्ड्रंस मसल्स या A एंड C बोथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी A एंड C बोथ। यानी WHO ऐसी फिजिकल एक्टिविटी पर ज़्यादा जोर देता है जिससे बच्चों की बोन्स डेवलप हों और बच्चों की मसल्स डेवलप हों। तो ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ पर WHO ज़्यादा जोर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पेपर का। ये इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन है। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और क्लैरिफाइज अ नाउन इज नोन एज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए वर्ड्स में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो नाउन को क्लैरिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव या वर्ब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ही नाउन को क्लैरिफाई करता है या नाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चंस हमारे पूरे हो गए हैं और इसी के साथ हमारा AMU का 2019 का BPED का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में।